कृष्ण कहते हैं, बुरा समय कोई शत्रु नहीं होता, ये तो वही समय होता है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, रिश्ते दूर हो जाते हैं, काम बिगड़ जाते हैं, मन बेचैन हो जाता है और हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। परंतु कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा जाए तब समझो कि प्रकाश आने वाला है। पहला ज्ञान, बुरा समय बदलना हो तो दृष्टिकोण बदलो। जो व्यक्ति अपने बुरे समय को सजा समझता है वो टूट जाता है, पर जो व्यक्ति उसी समय को सीख समझता है वो उठ खड़ा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब क्षणभंगुर हैं, यानी जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो बुरा है वो कल अच्छा हो सकता है, बस तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना है। मन ही कारण है बुरे समय का भी और अच्छे समय का भी। यदि मन डर में रहेगा तो बुरा समय बढ़ता रहेगा, पर यदि मन विश्वास में रहेगा तो वही समय तुम्हें नई राह दिखा देगा। दूसरा ज्ञान, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। बुरा समय तभी लंबा होता है जब हम कर्म छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं अब कुछ नहीं होगा और बैठ जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जिस दिन तुम बिना डर के अपना कर्म करते रहोगे उसी दिन बुरा समय डरकर भाग जाएगा, क्योंकि भाग्य बदलता नहीं, कर्म बदलता है, और जब कर्म बदलता है तब भाग्य भी झुक जाता है। तीसरा ज्ञान, विश्वास रखना सीखो। कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तुम्हें डर किस बात का। मनुष्य तब टूटता है जब उसे लगता है कि वह अकेला है, परंतु सच्चाई ये है कि ईश्वर कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। वो बस ये देखना चाहते हैं कि तुम अपने विश्वास पर अडिग रहते हो या नहीं। विश्वास वही दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। अगर तुम टूटने के बजाय भगवान पर भरोसा रखोगे तो बुरा समय धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। कृष्ण कहते हैं, मैं भक्त के एक कदम बढ़ाने पर उसके 10 कदम बढ़कर साथ देता हूँ। बस पहला कदम तुम्हें उठाना है, विश्वास का, भक्ति का, कर्म का। चौथा ज्ञान, संगति और विचार शुद्ध रखो। बुरे समय में सबसे ज्यादा जरूरत होती है सही विचारों की, क्योंकि जब विचार नकारात्मक होते हैं तो जीवन में और अंधकार आता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जैसे संगति वैसा मन और वैसा ही परिणाम। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा शिकायत करते हैं तो तुम्हारा मन भी कमजोर पड़ जाएगा, पर यदि तुम भक्तों की संगति में रहोगे तो तुम्हारा विश्वास हर दिन मजबूत होगा। मन जैसा सोचता है वैसा ही संसार बनता है। इसलिए हर सुबह अपने मन को यह कहना सीखो, मेरा बुरा समय अब समाप्त हो रहा है, कृष्ण मेरे साथ हैं, सब शुभ होगा। पांचवा ज्ञान, आभार व्यक्त करो और धैर्य रखो। अक्सर लोग कहते हैं, भगवान मेरी सुनते ही नहीं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर प्रार्थना सुनता हूँ, बस सही समय की प्रतीक्षा करता हूँ। धैर्य वही शक्ति है जो बुरे समय को धीरे धीरे मिटा देती है, क्योंकि जब तुम रुककर शांत होकर प्रतीक्षा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। और याद रखो, जिस व्यक्ति को ईश्वर विलंब से देता है उसे श्रेष्ठ देता है। हर दिन छोटे छोटे आभार प्रकट करो। धन्यवाद प्रभु, आज का दिन अच्छा बीता। धन्यवाद, आपने मुझे ताकत दी। यही आभार बुरे समय को शुभ में बदल देता है। अंतिम ज्ञान, भगवान को समर्पण ही समाधान है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सब चिंताएं, सब दुख, सब भ्रम छोड़ दो और सिर्फ मुझ में शरण लो। जब तुम अपने मन को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देते हो तो तुम्हारे भीतर शांति आ जाती है, और जब मन शांत होता है तो भाग्य स्वयं बदलने लगता है। कृष्ण की शरण में आने का अर्थ है अपना जीवन ईमानदारी, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलाना। और जब तुम ऐसा करते हो तो बुरा समय अपने आप टल जाता है, क्योंकि बुरा समय वहां टिक नहीं सकता जहां ईश्वर का प्रकाश हो। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, बुरा समय तब तक ही बुरा है जब तक तुम उसे बुरा मानते हो। जिस दिन तुम उसे भगवान की लीला समझ लोगे वही दिन तुम्हारा नया सवेरा होगा। विश्वास रखो, कर्म करते रहो और भगवान को याद करो। हर बुरा समय एक दिन अच्छे समय का मार्ग बन जाता।